हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंजन सर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा क्लासेस में जो वीडियोस बना रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरा क्लासेस का बेनिफिट मिले। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़, ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और उस कॉर्नर पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो है एचएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एचएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर का आज तीसरा क्लास है और टॉपिक है फंक्शन। चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। आज जो है तीसरा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन को लेके। ओके, तो थोड़ा पीछे से आ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमने पहला क्लास किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट। हमने सीखा कार्टेशियन, दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। एंड सेकेंड क्लास में सीखा रिलेशन, मतलब एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब दो सेट के बीच में रिलेशन क्या होता है। और वहाँ पे हमने सीखा अगर ए और बी, डेफिनेशन में थोड़ा बाद में जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा लास्ट क्लास डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी भी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर सपोज एक्स वाई जेड है, तो ऐसे बी में कोई भी रिलेशन क्या होता है, ऐसे बी का रिलेशन मतलब एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या होता है, ऐसे बी में रिलेशन होता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सेट लेता हूँ जिसके अंदर समझ लो पेयर 1, 1, y और 1, z है, तो ये सारे पेयर्स में हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहा है वो फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट्स पेयर्स का सेकेंड सेट से आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड रिलेशन क्या था, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिमेंबर। तो ये जो हुआ, ये जो सेट हमने कंसिडर किया, दिस इज व्हाट, दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। व्हाई? बिकॉज इट इज ए सबसेट ऑफ A cross B. So this is a relation from A to B because it is a subset of A cross B. Remember? और इसी रिलेशन को अगर हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे तो कैसे करते थे, समझ लो ये A है, ये B है, A और B के बीच में रिलेशन, अगर इस रिलेशन का नाम मैं R दे दूँ या फिर सपोज R1 दे दिया, तो ऐसे बी में जो रिलेशन आएगा उसका नाम होगा R1। ए के अंदर क्या क्या था, 1 2 3, बी के अंदर था x y z। और ये जो R1 रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर 1 किसके साथ रिलेटेड है, x के साथ, मतलब 1 इज रिलेटेड टू x। 1 फिर से y के साथ रिलेटेड है, 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू y। 1 z के साथ भी रिलेटेड है, तो ये ना, तो ये जो R1 रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 रिलेशन में नहीं आ रहा है। कौन कौन रिलेशन में आ रहा है, सिर्फ 1 रिलेशन में आ रहा है। जो सेकेंड सेट है उनके तीनों एलिमेंट्स के साथ सिर्फ 1 रिलेशन में आ रहा है। ओके, तो इसी रिलेशन को हम अगर एरो डायग्राम से दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं ना। तो ये जो था, ये था रिलेशन, हमको पता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा है रिलेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। ओके, तो देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसके पहले, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। मतलब जैसे टीचर्स क्या है, टीचर्स भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, या फिर ड्राइवर क्या है, ड्राइवर भी ह्यूमन बीइंग है। इंजीनियर्स क्या है, इंजीनियर्स भी ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो ये जो टीचर बोल रहा है किसी को ड्राइवर बोल रहा है, किसी को इंजीनियर बोल रहा है, किसके ऊपर बेस करके, उनके कुछ स्पेशलिटीज के ऊपर बेस करके, राइट। आफ्टर ऑल सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, बट सबको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किसके ऊपर बेस करके किया, वो है उनके स्पेशलिटीज के ऊपर। जैसे टीचर्स क्या पढ़ा सकते हैं इसलिए उनको टीचर बोल रहा है, ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं उसके लिए उनको ड्राइवर बोल रहा है। समझ में आ रहा है। तो कुछ स्पेशलिटीज के ऊपर बेस करके ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही जो रिलेशन हमने सीखा, उन्हीं रिलेशंस में से कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशंस है जिन रिलेशंस को बोलते हैं फंक्शन। क्लियर?
तो क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है तो उसमें स्पेशलिटीज क्या क्या है, राइट। मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन जो है वो क्या है, वो इस तरह का रिलेशन ही है, सिर्फ उसमें भी कुछ स्पेशलिटीज है। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हम बोल सकते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो जब मैंने बोला फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो क्वेश्चन आता है स्पेशलिटीज क्या क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ तो बोल दिया, तो स्पेशलिटीज क्या क्या है, तो उसके लिए बोल रहा है फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, अगर मैं फर्स्ट सेट को ए कंसिडर करता हूं तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। अगर सेकेंड सेट में बी पकड़ रहा हूं, देखो फंक्शन, तो फंक्शन को नॉर्मली एफ से रिप्रेजेंट करता है, तो फंक्शन को मैं एफ लिख रहा हूं। तो फंक्शन एफ इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एफ वो क्या है, वो भी रिलेशन ही है स्पेशल टाइप का। किस तरह का स्पेशलिटीज है, देखो बोल रहा है वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए, जैसे यहां पे क्या था, फर्स्ट सेट ए था, सेकेंड सेट बी था, राइट। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन। एट फर्स्ट पहला कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब पहले सेट का हर एक एलिमेंट का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। जैसे वन का इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे वन का इमेज x है, फिर से देखो वन का इमेज y है, फिर से देखो वन का इमेज z है। तो ये सब जो है वन का इमेजेस है, राइट। तो फंक्शन होने के लिए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आई मीन इसका स्पेशलिटीज क्या रहना पड़ेगा। पहला कंडीशन बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एक एलिमेंट का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट, मतलब फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। सेकेंड सेट में सिर्फ एक एक करके ही इमेज रह सकता है, तभी जाके उस रिलेशन को फंक्शन बोलेगा। कंडीशन क्या है, फिर से देखो, ये डेफिनेशन जो है ये क्लियर हो गया तो फंक्शन क्लियर। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट सेट के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट इस तरह का फ्री नहीं रह सकता। इस रिलेशन में देखो सिर्फ वन एंगेज है, राइट। 2 and 3 जो है वो फ्री है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज, मतलब फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज। जैसे यहाँ पे वन का देखो, वन का 3 इमेज है, राइट। वैसा नहीं हो सकता, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। क्लियर हुआ। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है फर्स्ट सेट, लेफ्ट हैंड है सेकेंड सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये एक सेट राइट हैंड सेट, ये लेफ्ट हैंड सेट। सबसे पहले ये मैं पहला पकड़ रहा हूं, ओके, फर्स्ट सेट राइट हैंड सेट। तो सबसे पहले पहला कंडीशन जो है वो है फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होगा। फर्स्ट सेट में कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं रह सकता, ओके। एंड दूसरा कंडीशन जो है फर्स्ट सेट का, मैंने बोला क्या, हर एक एलिमेंट का इमेज होगा। तो दूसरा कंडीशन में बोल रहा है हर एक एलिमेंट का एक एक करके ही यूनिक इमेज होगा, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। क्लियर। जैसे ये जो रिलेशन है इसमें दोनों कंडीशन फंक्शन का फेल हो रहा है। कैसे, जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज इमेजेस, ओके। तो इसमें हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है, 2 और 3, 2 and 3 जो है वो फ्री रह रहा है। तो ये पहला कंडीशन फेल हुआ। दूसरा कंडीशन बोला वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। सेकेंड सेट में क्या होगा, हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 का ही 3 इमेज है। तो दूसरा कंडीशन भी फेल हुआ। तो अभी चलो देखते हैं कुछ रिलेशन लेके किस तरह का रिलेशन जो है वो फंक्शन बन रहा है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा यहाँ पे
और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का रिलेशन फंक्शन हो रहा है। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, दो कंडीशन। रिमेंबर, वो रिलेशन फंक्शन होगा जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन है फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज रहना पड़ेगा, एंड दूसरा कंडीशन है सेकेंड सेट में फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स का इमेजेस रहेगा वो सारे इमेजेस एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है। दो कंडीशन, पहला फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज रहेगा, दूसरा हर एक एलिमेंट का जो इमेज है एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने कुछ रिलेशंस कंसिडर किया है, तो अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो रिलेशंस है कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ये सारे रिलेशंस है दो दो सेट के बीच के। ओके, तो इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, अगर है तो फंक्शन क्यों है, अगर फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये रिलेशन नाम दे रहा हूँ मैं R1। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो देखो हमको दो कंडीशन ही चेक करना है, राइट। पहला कंडीशन, यहाँ पे जो सेट ए है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, एक्स एंड वाई। इसके अंदर कोई फ्री एलिमेंट है? नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया, राइट, हर एक एलिमेंट का इमेज है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स का तो एक ही है बट वाई का दो इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, पहला कंडीशन इसमें सेटिस्फाई किया, बट दूसरा कंडीशन जो एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, अभी इसमें आओ रिलेशन टू। क्या रिलेशन टू जो R2 है वो फंक्शन है? यहाँ पे देखो फर्स्ट सेट में एक्स वाई जेड है, सेकेंड सेट जो B है उसके अंदर 1 2 3 है। ओके, तो पहला कंडीशन चेक करो, हर एक एलिमेंट का इमेज है, राइट, इसमें जितने एलिमेंट है सबका इमेज है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन क्या था, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक्स का एक है, वाई का एक है, जेड का भी एक ही इमेज है, तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो ये होगा फंक्शन, इज ए फंक्शन, राइट। ये जो है ये रिलेशन एक फंक्शन है, क्लियर। अभी इसमें आओ, फर्स्ट सेट में एक्स वाई जेड है, सेकंड सेट में 1 2 है, एक्स 1 के साथ रिलेटेड है, वाई 2 के साथ, लेकिन जेड अकेला है, जेड किसी के साथ रिलेटेड नहीं हुआ। इसका मतलब फर्स्ट सेट में एक इमेज ऐसा हो रहा है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो पहला कंडीशन इस तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। तो ये जो है ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो इस रिलेशन को देखो, R4 रिलेशन जो है, ए के अंदर एक्स वाई जेड, बी के अंदर 1 2 है, और इसमें क्या दिख रहा है, पहला कंडीशन चेक करो, हर एक एलिमेंट का इमेज है, यस, कोई भी फ्री नहीं है। एंड दूसरा कंडीशन, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, तो एक्स का इमेज कितना है, 1, वाई का कितना इमेज है, 1, जेड का कितना इमेज है, वो भी 1। हर एक एलिमेंट का, इन सारे एलिमेंट का एक एक करके ही इमेज आ रहा है ना। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है, वो तो मैंने कभी नहीं बोला कि वैसा पॉसिबल नहीं है, मैंने सिर्फ दो कंडीशन दिया, फर्स्ट सेट में हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या बोला था कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बोला, मैंने बोला एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता, तो वो तो सेटिस्फाई कर रहा ना। एक्स का कितना इमेज है, देखो एक ही इमेज है, वो 1 है। वाई का कितना इमेज है, एक ही इमेज है, वो 2 है। जेड का कितना इमेज है, वो भी एक ही इमेज है, वो 2 है, राइट। तो पहला कंडीशन जो है सबका इमेज है, यस, सेटिस्फाई हुआ। दूसरा इमेज कंडीशन जो है हर एक एलिमेंट का कितना इमेज है, एक एक करके इमेज है, राइट। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हो गया फंक्शन, क्लियर। मतलब इसे देख के हम अभी क्या समझ में आया हमको, मतलब फंक्शन में एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, बट दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। डेफिनेशन में हमको ऐसा कभी नहीं बोला कि दो डिफरेंट
एलिमेंट कैन नॉट हैव वन सेम इमेज, ऐसा कभी नहीं बोला, हमको सिर्फ बोला एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, जो दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ, एंड फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज रहना पड़ेगा। सिर्फ वो दोनों कंडीशन ही देखो। इसमें देखो फर्स्ट सेट में एक्स वाई जेड, सेकेंड सेट में ओनली 2। ओके, हर एक एलिमेंट का इमेज है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। एक्स का इमेज कितना है? एक। वाई का इमेज कितना है? वो भी एक। जेड का इमेज कितना है? वो भी एक। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तो ये भी हो गया फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट R6 सिक्स्थ रिलेशन को देखो। फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट है, सेकंड सेट में 3 है। फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है उसका इमेज है, राइट? तो उसका जो इमेज है तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज नहीं है। तो दूसरा कंडीशन जो था, एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट का 2 नहीं हो सकता। इसमें डायरेक्ट क्या दिख रहा है? एक ही एलिमेंट का 3 इमेज है, एक से ज़्यादा है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, सो आई थिंक हमको समझ में आ गया कि किस तरह का रिलेशन फंक्शन होगा। ओके, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उससे हमने क्या सीखा कि किसी रिलेशन का अगर मैं एरो डायग्राम देखता हूं तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो मैं और 2 एग्जांपल दे रहा हूं, इसको देखो थोड़ा। एक्स वाई जेड है, इधर 1 2 है। फर्स्ट जल्दी से बोलो, ये फंक्शन है कि नहीं? हर एक एलिमेंट का इमेज है, कोई भी फ्री नहीं है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। एक्स का कितना इमेज है? 1। वाई का कितना है? 1। जेड का कितना है? 1। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, तो ये हो गया फंक्शन। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके, सो अगर ये सेट ए होता है, ये सेट बी होता है, तो ये जो फंक्शन है ना, नॉर्मली फंक्शंस को मैंने पहले भी बोला डेफिनेशन में, नॉर्मली फंक्शंस को एफ से रिप्रेजेंट करता है, राइट? एफ से डिनोट करता है। तो सपोज इस रिलेशन को मैं नाम दे रहा हूँ एफ, तो इस रिलेशन को लिखेगा कैसे कि एफ इज फ्रॉम द फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, राइट? ए टू बी सच दैट ये फंक्शन कैसा है? ये जो एफ है इसको रिलेशन के फॉर्म में अगर लिखोगे, कैसे लिखोगे? x1, x का इमेज 1, ये जो राइट साइड में जो आ रहा है ना, इन सबको बोलते हैं लेफ्ट साइड के एलिमेंट का इमेज। तो x का इमेज क्या हो रहा है? 1, मतलब x, 1 एक पेयर बनेगा। दूसरा y के साथ 2, y, 2, एंड तीसरा z के साथ फिर से 1, z के साथ फिर से 1। तो ये जो फंक्शन है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये हमने सीखा लास्ट क्लास में, जो रिलेशन जैसे लिखते हैं। ओके, तो इस फंक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, अभी इसको देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। हर एक एलिमेंट का एक एक करके इमेज है, हर एक एलिमेंट का इमेज एक एक ही है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। सेकेंड सेट में और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उससे हमारा मतलब नहीं है ना, हमारा डेफिनेशन में कहीं पे नहीं बोला सेकेंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है, नहीं रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। पहला कंडीशन फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है, उधर है, कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं है। एंड दूसरा कंडीशन हर एक एलिमेंट का एक एक ही इमेज होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत सिंपल है। तो ये भी हो गया एक फंक्शन। ओके, अभी इस फंक्शन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे इसका नाम मैं R2 ही रख रहा हूँ। ओके, या फिर इसको F1, इसको F2 दे दो, बिकॉज फंक्शंस है ना। तो ये F1 हो गया, और ये F2 को हम कैसे लिखेंगे? जल्दी से देखो, यहाँ पे पेयर्स क्या क्या बन रहा है? x1 y2 z3, x1 y2 z3। इसका मतलब क्या हो रहा है? x का इमेज 1, y का इमेज 2, z का इमेज 3। तो ये दोनों फंक्शन है, राइट? तो यहाँ पे देखो, इस फंक्शन में सेकेंड एलिमेंट पेयर्स का सेम आ सकता है फंक्शन के केस में, बट अगर कोई रिलेशन इस तरह से है 1 2 और इधर है x y z, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
सारे एलिमेंट का इमेज है, कोई भी फ्री नहीं है। दूसरा कंडीशन जो था, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 का 2 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है। अभी इसको मैं इसका नाम दे रहा हूँ R। अभी इसको मैं पेयर वाइज लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 1x देन 2y देन फिर से 2z, और ये फंक्शन नहीं है। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, देखो तो इसमें देखो, ये फंक्शन था लेकिन ये फंक्शन नहीं है, राइट। तो अभी कंक्लूड क्या कर सकता हो कि पेयर्स के केस में अगर फंक्शन होना है तो सेकेंड एलिमेंट्स जो है उसको लेके कुछ आता जाता नहीं है, वो सेम हो सकता है। बट फर्स्ट एलिमेंट जो है, जैसे 2y 2z का मतलब क्या हो रहा है, 2 का इमेज y फिर से 2 का इमेज z, मतलब एक ही एलिमेंट का 2 इमेज आ रहा है, राइट। एक ही एलिमेंट का 2 इमेज, फर्स्ट एलिमेंट पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना, 2 डिफरेंट पेयर्स है, फर्स्ट एलिमेंट सेम होना मतलब एक ही एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। 2 डिफरेंट पेयर्स है, दोनों पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ही एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेज हो रहा है। तो एक एलिमेंट का 2 इमेज होना वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग अभी क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन होता है तो उसका जो पेयर्स होगा, उन पेयर्स में 2 डिफरेंट पेयर्स में कभी सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, ओके। एंड दूसरा कंडीशन देखो, इसमें ये फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, राइट। इसका डोमेन क्या है, डोमेन याद है ना, रिलेशन का डोमेन कैसे निकालते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स। तो इसका डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या है, x y z है, राइट। तो इसका डोमेन पूरा फर्स्ट सेट है। इसका डोमेन क्या है, x y z, ये भी पूरा फर्स्ट सेट है, राइट। लेकिन इसका डोमेन देखो, इसमें तो ये फंक्शन नहीं है ना। और एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पे ऐसा है, ये 1 2 3, ये x y ऐसा है, तो ये फंक्शन क्यों नहीं बनेगा, ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो डोमेन है वो है 1 2, बट फर्स्ट सेट क्या है 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेट डोमेन नहीं बन रहा है। लेकिन इन दोनों में देखो जो फंक्शन हो रहा है उनके केस में फर्स्ट सेट जो है वही डोमेन है, फर्स्ट सेट जो है वही डोमेन है। तो हम अभी इस डिस्कशन से क्या कंक्लूड, समराइज क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन बनता है तो नंबर 1, 2 डिफरेंट पेयर्स में कभी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। ऐसा करने से एक ही एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेज मीन कर रहा है, राइट। एंड दूसरा कंडीशन जो है, जो डोमेन होगा रिलेशन का, जो रिलेशन का डोमेन होगा वही फर्स्ट सेट होना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट सेट में, बिकॉज रिलेशन के फंक्शन के डेफिनेशन में क्या था कि फर्स्ट सेट में कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है, हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का एंगेज है। इसका मतलब जो डोमेन आ रहा है वो पूरा फर्स्ट सेट ही आएगा, राइट। तो अभी हम डेफिनेशन, जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, देख लो। अभी हम उसी डेफिनेशन को दूसरे तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन का जो डेफिनेशन है ना उसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लुक, ए फंक्शन, क्योंकि मैं फंक्शन बोल रहा हूं तो एफ ही कंसीडर करूंगा, ओके। फ्रॉम ए टू बी इज a special type of relation from A to B where, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ए फंक्शन एफ, जो फंक्शन मैंने बोला तो नाम दिया एफ, फ्रॉम ए टू बी, एफ कहाँ से, ए से बी तक, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी
इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहले भी किया हमने, राइट। वेयर, अभी कंडीशन जो है ना, उन दोनों कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, वेयर डोमेन ऑफ एफ, डी सफिक्स एफ, मतलब ये जो फंक्शन बोला अभी मैंने, उसका जो डोमेन होगा वो फर्स्ट सेट होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, ए टू बी बोला, तो फर्स्ट सेट क्या है, ए है। तो वेयर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ए, मतलब फंक्शन के केस में जो पहला सेट आता है वही डोमेन होता है, ओके। एंड नो टू डिस्टिंक्ट पेयर should have same first element, ओके। दूसरा कंडीशन जो क्या है वो है नो टू डिस्टिंक्ट पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो डिफरेंट पेयर में कभी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, ओके। वहां पे जो पहला डेफिनेशन मिला था वो क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, रिमेंबर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज इमेजेस, राइट। तो फर्स्ट सेट का जो जितना एलिमेंट है वो सब का इमेज रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट सेट में कोई खाली नहीं रह रहा है, मतलब डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट ही बन रहा है, मीन्स डोमेन ऑफ एफ इज द फर्स्ट सेट, दैट इज ए। एंड दूसरा कंडीशन क्या था, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट, मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही होगा, मतलब एक एलिमेंट का इमेज यूनिक है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ओके। तो यहाँ पे बोला नो टू डिस्टिंक्ट पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो डिस्टिंक्ट पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज सेम फर्स्ट एलिमेंट होने से क्या मीन कर रहा है, अगर सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम है, उससे क्या मीन कर रहा है, एक ही एलिमेंट का दो डिफरेंट इमेजेस मीन कर रहा है ना। ये हुआ सेकेंड, मतलब वो जो डेफिनेशन था पहला वाला, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड देन वी कैन डिनोट दैट फंक्शन एफ इन दिस वे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके। ये जो फंक्शन बोला मैंने उसको हम जैसे रिलेशन बोलते थे तो वैसे ही फंक्शन को भी ऐसे बोलेंगे, क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों का फंक्शन क्लियर हुआ ना, किस तरह के रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं फंक्शन के केस में, देख लो। सपोज f is a function from the set A to the set B where A contains suppose x, y, z and B contain 1, 2, 3, 4. In this case, if x is related to 1, y is related to 2, z is related to 3, now 4 remain as it is, okay, then is a function. दोनों condition satisfy कर रहा है तो is a function. Now in this case, image of x is what? 1. Image of x is 1 under the function f ना, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं under the function f image of x is 1, under the function f image of x is 1. Similarly under function f image of y is 2, under function f image of z is 3. क्लियर, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो अगर आर्बिट्रेरली आए, अगर एलिमेंट्स दिया नहीं है, देख लो ये चीज़ तो क्लियर हुआ, राइट। अभी जो बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को आगे मिलता रहेगा। लोग फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब मैं तो बोलूँगा मैथ्स में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिस चैप्टर में फंक्शन यूज़ नहीं होता, ओके। आगे जाके तुमको समझ में आ जाएगा, करते रहो। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ दो सेट है, ये a ये b एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, मीन्स f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो हमको क्या पता है, इसमें कोई एलिमेंट मेंशन नहीं किया, ओके, पार्टिकुलर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया, तो हमको क्या पता कि जो फर्स्ट सेट में, फर्स्ट सेट जो है उसमें कोई भी एलिमेंट हो उसका इमेज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहता, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर कोई x पकड़ता हूँ, समझ लो कोई भी एलिमेंट हो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में करते थे ना, सारे एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते,
तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सबको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे x है तो इस x का भी इमेज उस साइड में होगा। तो सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज y। क्लियर, मतलब इस साइड का जो x है, x क्या है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट है क्या, नहीं, x इसके अंदर का हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y क्या कर रहा है, उसी x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए जितना भी x है उन सब के लिए उधर इमेज होगा ना, उन सारे इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है y। x कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट सेट से, y कहाँ से आ रहा है, उन सारे इमेजेस में से सेकेंड सेट से, राइट। अभी x का जो इमेज है वो y है, मतलब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, अंडर f इमेज ऑफ x इज इक्वल टू y, अंडर f इमेज ऑफ x इज इक्वल टू y। ये वाला चीज याद रखना, क्योंकि आगे आप लोगों को मिलता रहेगा f ऑफ x इज y। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक फंक्शन है एक सेट से दूसरे सेट में, जो फर्स्ट सेट है उससे आ रहा है x, उसके x का जो इमेज है सेकेंड सेट में वो है y, और फंक्शन क्या है बीच में, f। ये वाला चीज याद रखना आप लोग। हाँ, तो अभी समझ लो ये कुछ नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं दिया, समझ लो ये सब कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये दिया हुआ है। तो इससे हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है एक्चुअली, इसको देखते ही हमारे मन में क्या आइडिया आना चाहिए, ब्रेन में क्या इमेज फॉर्म होना चाहिए कि f जो है वो है फंक्शन, ओके, f जो है वो है फंक्शन, और उसका जो सामने पहला सेट जो है उस सेट के अंदर है x का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा वो सब वैल्यूज क्या होगा, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, राइट। x का जितना वैल्यूज होगा वो होगा फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स, मतलब दो सेट है, फंक्शन है f, x जो है वो है फर्स्ट सेट से आ रहा है, x। तो x का हर एक पॉसिबल वैल्यूज जो है वो फर्स्ट सेट में है, और y जो है वो सेकेंड सेट है। इन सारे पॉसिबल x का जो वैल्यूज है उन सारे वैल्यूज का जो पॉसिबल इमेजेस होगा ना वो कौन देगा, वो देगा y, ओके। मतलब x रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट के लिए जो स्पेसिफिक इमेजेस होगा उन सारे इमेजेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y। मतलब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन का, ओके। जहाँ पे क्या हो रहा है, f फंक्शन है और फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट x से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन्हीं एलिमेंट्स का जो हर एक इमेजेस होगा वो y से रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो दिस मच। आगे यहाँ से इसी डिस्कशन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे फंक्शन का, ओके। वो नेक्स्ट वीडियो होगा, ये वाला चीज़ याद रखना। नेक्स्ट डे हम फिर से डिस्कस करेंगे यही टॉपिक। हाँ, तो अभी डिस्कस करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन, मतलब कौन सा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन रियल फंक्शन होता है। देखो, फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में जाता है, ए से बी में, राइट। तो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसका वैल्यूज रियल नंबर से, वो फंक्शन जिसका वैल्यूज रियल नंबर से, ओके। तो वैल्यूज कहाँ पे रहता है किसी भी फंक्शन का वैल्यूज, समझ लो f ऑफ x इज इक्वल टू जो y बोला थोड़ी देर पहले मैंने, तो x कहाँ से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट सेट से, और इस x का जो इस फंक्शन के अंदर जो इमेज है दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। ये जो इमेज होता है उसको बोलते हैं फंक्शन का वैल्यू, ओके। तो अभी समझ लो f ऑफ 1 इज 2, इसका मतलब क्या होता है कि f फंक्शन के अंदर 1 के लिए जो वैल्यू होगा वो होगा 2। तो देखो ये जो वैल्यूज आ रहा है मतलब y, राइट, वो y कौन से सेट में रहता है, सेकेंड सेट में, और सेकेंड सेट में जो होता है वो इमेजेस होता है, राइट। याद है आप लोगों को, सेकेंड सेट में क्या रहता है, इमेजेस रहता है, एंड सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इज कॉल्ड द रेंज, मतलब वैल्यूज जो है वो इमेजेस है, और सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, मतलब सारे वैल्यूज जो है फंक्शन का वो कहाँ पे रहता है, रेंज पे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसका वैल्यूज जो है वो रियल नंबर है, मतलब इमेजेस जो है वो रियल नंबर है, मतलब जो रेंज आ रहा है वो
रियल नंबर हो सकता है, खुद सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, या फिर उसका कोई भी सबसेट हो सकता है। तो ये जो सेकेंड सेट होगा वो खुद R होगा, सेट ऑफ रियल नंबर इसका, और एनी सबसेट ऑफ R। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, कौन से फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं? द फंक्शन हुज रेंज इज either the set of real number or any subset of real number, that function is called real valued function। so similarly जो real function होता है, यहाँ पे मैंने डोमेन के बारे में कुछ नहीं बोला, राइट, ओनली रेंज के बारे में बोला। द फंक्शन हुज रेंज इज either the whole set of real number or any subset of real number, that function is called real valued function। and real function क्या है? रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन ही हो, जिसमें मैंने डोमेन के बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो इसमें बोल रहा है रियल फंक्शन इज द फंक्शन हुज डोमेन इज द होल रियल नंबर, सेट ऑफ होल रियल नंबर और एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, आर और एनी सबसेट ऑफ आर, एंड द रेंज इज ऑल्सो सेम, आर और एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सिर्फ रेंज अगर रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड डोमेन एंड रेंज दोनों जब रियल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, देन उसको बोलते हैं रियल फंक्शन। ओके, अभी हम लोग कुछ रियल फंक्शन लेंगे और उन फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन के लिए। हर कोई फंक्शन का ग्राफ दिखने में कैसा होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस का, ओके, एंड उन फंक्शंस का ग्राफ कैसे होता है। सो सम रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। नंबर 1, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आइडेंटिटी फंक्शन है क्या। तो बोल रहा है यहाँ पे जो फंक्शन आएगा आइडेंटिटी फंक्शन वो R से R में ही जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही क्या बोला, रियल फंक्शन। तो यहाँ पे अभी जितने भी फंक्शन लेंगे वो सब इस तरह का होगा। हाँ, मैंने रियल फंक्शन बोल दिया ना, तो रियल फंक्शन मतलब इस तरह का फंक्शन, तो ये स्पेसिफिक मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 1, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स, इसका मतलब एक्स का जो इमेज है वो एक्स खुद आ रहा है। मतलब इस तरह का फंक्शन अगर मैं ऐसे एरो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, लाइक इसमें 1 2 3 है तो उसमें भी 1 2 3 है। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। समझ में आ रहा है? मेरा इमेज मैं, तुम्हारा इमेज तुम खुद। इस तरह के फंक्शंस को लिखते कैसे हैं? एफ ऑफ एक्स इज एक्स, मतलब एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 2 इज 2, एफ ऑफ 3 इज 3। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। लोग जब एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स दे रहा है, इसका मतलब हो रहा है एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 2 इज 2। समझ में आ रहा है ना? एफ ऑफ सलमान खान इज सलमान खान। समझ में आ रहा है? एफ ऑफ मी इज इक्वल टू मी, एफ ऑफ दिशा पठानी इज इक्वल टू दिशा पठानी, राइट। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जिस एलिमेंट का इमेज निकल रहा हूं मैं, उस एलिमेंट का इमेज वो खुद ही है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन का भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एफ एक्स है वो हमेशा क्या होता है हमको पता है, राइट, वाई होता है। एफ एक्स इज ऑलवेज वाई। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? ग्राफ ड्रॉ करना सीखा हमने, राइट। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई मतलब एफ एक्स, वाई का मतलब होता है एफ एक्स। एफ एक्स और वाई एक ही बात हुआ यहाँ पे। वाई इमेज देगा ना, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन, राइट। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है हमको पता है तो, राइट। क्लास 9 10 में हमने ग्राफ ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व करके आया, राइट।
तो यहाँ पे देखो पहले क्या करता है, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे हम लोग। जैसे x अगर 0 होता है तो y क्या होता है, वो भी x0, x 0 है तो y क्या होगा, y और x एक ही है ना, fx इज y है और fx इज क्या है, y है, और fx का वैल्यू दिया हुआ है x, मतलब y और x सेम ही है। तो देखो x 0 होने से y भी 0, x 1 होने से y भी 1, राइट, x -1 होने से y भी -1 होगा। क्लियर। तो इधर अगर ये 0 है तो ये सपोज 1, ये 2, इधर -1, इधर -2, y में इधर 1, इधर 2, ये सब तो हमको पता है, राइट, ये -1, ये -2। तो पॉइंट्स प्लॉट करो। यहाँ पे पॉइंट क्या है, x0 y0, तो x0 y0 यही है ओरिजिन। देन x1 y1, x1 y1 ये वाला पॉइंट। देन नेक्स्ट क्या होगा, x2 होने से y2 होगा, x2 होने से y v2 होगा, राइट। तो कैसे जाएगा ये देखने में, ऐसे जाएगा। क्लियर। ग्राफ तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक -1, -1, x -1 तो y भी -1, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। देन x अगर -2 आता है तो y भी क्या आएगा, -2 आएगा। तो x -2 आता है तो y -2 यहाँ पे आएगा। तो ये फिर से ज्वाइन कर दो, ऐसे जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे दिख रहा है, ऐसे। ओके। नेक्स्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो अभी नंबर 2 दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ मैं, कांस्टेंट फंक्शन। उसका ग्राफ कैसे होगा, उसके पहले ये कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब इस तरह का फंक्शन, f(x) इज सम कांस्टेंट के, मतलब x का कोई भी वैल्यू हो, x का कोई भी इनपुट ले लो तुम, लाइक x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, बट उसका इमेज जो है वो फिक्स्ड रहेगा। x1, x2, x3 कुछ भी ले लो, इमेज फिक्स्ड है। इसका मतलब हर एलिमेंट का एक ही इमेज, लाइक f(1), अगर कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज f(x) इज 5, मतलब ये तो डेफिनेशन हुआ, राइट। अगर मैं कोई फंक्शन f(x) इज सपोज 5 ले रहा हूँ तो f(1) क्या होगा, 5, f(2) क्या होगा, 5। x का कोई भी वैल्यू लो, वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड। मतलब 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 5, मेरा इमेज 5, तुम्हारा इमेज 5, सलमान का इमेज 5, दिशा का इमेज 5, हर एक एलिमेंट का इमेज फिक्स्ड, दैट इज 5। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। मतलब मेरे तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपना वैल्यू फिक्स्ड करके बैठा हुआ है कि मेरा वैल्यू 5 होगा, अभी तुम लोग जो मर्जी वो पुट करते रहो, लाइक दैट। समझ में आया ना। तो अभी एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक पार्टिकुलर, जैसे f(x) इक्वल k है, k का वैल्यू कुछ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के हिसाब से 5 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, 5। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो सपोज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और y पे यहाँ पे 5 है। y मतलब f(x) होता है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जाके यहाँ पे 5 है सपोज। तो x कुछ भी हो, x 0 होने से y 5 होगा, x 0 होने से y 5, x 1 होने से y 5, x -1 होने से y 5, x कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहेगा, y हमेशा 5 रहेगा। x 0 होने से भी y 5 होगा, x 1 होने से भी y 5 होगा, x 2 होने से भी y 5 होगा, x 10 होने से भी y 5 होगा, राइट। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर दो। ये एक्चुअली नहीं हुआ, दिखने में खराब दिख रहा है, ऐसे। दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कैसा दिखेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर यहाँ पे -5 होता तो ये नीचे से जाता है ऐसे, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, x एक्सिस का पैरेलल होता है। ओके, तो इस तरह से और कुछ फंक्शंस है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में अभी और ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, x का 0 1 -1 2 -2 इस तरह से डिफरेंट वैल्यू लेके y का वैल्यूज निकालते हैं, मीन्स f(x) का। देन सब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, मतलब वो कार्टेशियन प्लेन में।
एक्स एंड वाई वाला प्लेन में, राइट। वो पुट करने से सारे पॉइंट्स को बाद में ज्वाइन कर दो, देन ग्राफ आ जाता है। तो वो तो हमको क्लास 9-10 से ही मिल रहा है, तो उसमें नया कुछ नहीं है, हमको पता है, राइट। तो अभी हम कुछ और डिफरेंट तरह का फंक्शन है वो सब डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब f(x) जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा, और हमको पॉलिनोमियल पता है, राइट। क्लास 10 में भी था, 9 में भी था, चैप्टर का नाम ही था पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे है पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब फंक्शन जहाँ पे इमेज जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ रहा है। जैसे f(x) इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x⁴n). ये था स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, राइट। याद है ना आप लोगों को पॉलिनोमियल, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, सॉरी n डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। तो जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ f(x) इज सपोज x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। तो इमेज x का जो इमेज है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ रहा है। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है रैशनल फंक्शन। हमको ये भी पता है कि रैशनल फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा f(x) इट्स लाइक hx बाई gx, वेयर h एंड g, ये दोनों h एंड g जो है वो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है। h एंड g मतलब वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, दैट फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। जस्ट द कंडीशन इज व्हाट, द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, डिनोमिनेटर 0 होने से वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। नेक्स्ट है मॉड्यूलस फंक्शन, वो भी हमको पता है, जो मॉड होता था, राइट। तो अगर f(x) इस तरह से दिया हुआ है mod x, f(x) इज mod x, मतलब अब 1 डालो तो ये mod 1, 2 डालो तो mod 2, इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। और इसका जो डेफिनेशन है बोल रहा है mod x का वैल्यू, ये याद रखना आगे बहुत यूज होगा। हाँ, mod x का जो डेफिनेशन है वो x होता है खुद, यहाँ पे x है तो वो x ही होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। ओके, एंड दिस डेफिनेशन इज द रीजन दैट अंडर मॉड इफ वी टेक एनी नेगेटिव नंबर द वैल्यू बिकम पॉजिटिव। हम बोलते हैं ना मॉड्यूलस में, हम स्कूलिंग में सीखे हैं कि मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, राइट। वो कैसे, वो मॉड जादू करता है क्या? मॉड को जादू पता है, या फिर वो माइनस का भूखा है कि जब भी माइनस डालेगा मैं उसको खा दूंगा एंड पॉजिटिव वैल्यू निकाल दूंगा? वैसा कुछ नहीं है। मॉड्यूलस x जो है, मॉड x, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है। इस डेफिनेशन के वजह से वो माइनस अंदर रहने से वो प्लस बन जाता है। देखो एक बार किस तरह से, देखो मॉड के अंदर जब 5 डाल रहा हूँ और एक बार मॉड के अंदर -5, अभी मॉड के अंदर जो x दिख रहा है वो x, यहाँ पे x क्या है 5, यहाँ पे x क्या है -5। तो मैंने अभी क्या बोला कि x जब ग्रेटर देन 0 होता है, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x क्या x ही रहता है। तो मॉड ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 है तो ये 5 ही रहेगा। बट जब x लेस देन 0 होता है, मतलब ये -5, देखो ये लेस देन 0 है, राइट। वो जो इंटीजर था बीच में 0, तो 0 के से छोटा जो नंबर आता है वो निगेटिव आता है। तो ये जो -5 है वो x है और वो लेस देन 0 है। तो तब जाके मॉड x क्या होता है, -x होता है। तो मॉड यहाँ पे x क्या है -5, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए -x, माइनस और x है -5, तो ऐसे बन गया +5, माइनस माइनस मिलके +5। समझ में आया ना? मतलब इस डेफिनेशन के वजह से मॉड्यूलस जो है नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ओके, दिस इज द रीज़न। इट्स नॉट लाइक कि मॉड्यूलस को माइनस खाने का आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन किस तरह से रहता है, f(x) का वैल्यू 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर के लिए इमेज 1। जब x 0 होता है तो वो खुद 0 होता है, और जब x लेस देन 0 होता है तो इमेज -1 होता है। इसका मतलब सारे पॉजिटिव के लिए इमेज 1 रहेगा हमेशा, सारे नेगेटिव के लिए इमेज -1 रहेगा, और x जब 0 होता है तो f(x) भी 0 होता है। ओके, थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, मॉड्यूलस फंक्शन ना, ये है सिग्नम फंक्शन। अभी आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन सारे फंक्शंस का ना
इन सारे फंक्शंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो आप थोड़ा बुक एनसीईआरटी का बुक देख लो। हाँ, मैंने सिखाया राइट कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स का वैल्यूज़ लो डिफरेंट डिफरेंट, देन वाई का भी वैल्यूज़ लो डिफरेंट डिफरेंट, उसके बाद वो 2 डायमेंशनल प्लेन में जाके कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई वाला उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करो एंड देन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ग्राफ आ जाएगा। तो आप लोग इन सारे फंक्शंस का वो ग्राफ ड्रॉ करो और ड्रॉ करके बुक में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है उनके साथ मैच कराओ। ओके, एंड फर्स्ट ईयर में जो आखिरी फंक्शन दिया हुआ है नंबर 7 में, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फंक्शन। हाँ, देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, किस लिए देखना। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे जो fx है ना वो x रहता है बॉक्स के अंदर। इसको बहुत सारे टीचर्स बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, बॉक्स x। तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस बॉक्स x का मतलब क्या है सीख लो। इसका मतलब है जैसे मॉड x में x रहता है जब x पॉजिटिव होता है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल 0 था, तो ये बॉक्स x ही रहेगा। कब? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होगा। कब? when x is an integer, when x is an integer। जब x खुद एक इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। इट्स लाइक 1। ओके, तो 1 खुद एक इंटीजर है ना, तो वो 1 होगा। या फिर समझ लो -1 है तो -1 भी इंटीजर है तो -1 रहेगा, सेम। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x if x is not an integer, if x is not integer। ये समझ में आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x कब? जब इंटीजर होता है। लुक, व्हेन x इज एन इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके अंदर जो भी है वो सेम रहेगा। ओके, लाइक अंदर अगर 100 है, 100 तो इंटीजर होता है, सो ये 100 ही रहेगा। बट क्वेश्चन है इफ x इज नॉट इंटीजर तो क्या होता है? तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, मतलब जो x होगा उससे छोटा, लेस देन x, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल समझ लो 100.5 है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ओके, ये इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं होता तो क्या होता है? लेस देन x, मतलब यहाँ पे x है 100.5 सॉरी, तो उससे छोटा होगा। उससे छोटा क्या? लेस देन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। जब अंदर इंटीजर रहता है सिंपल सेम रहेगा वैल्यू, लेकिन इंटीजर ना होने से वो क्या होता है? उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। अभी 100.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या क्या है? 100.5 से छोटा इंटीजर क्या क्या है वो सोचो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ये सब ना 100 से लेके सब। अभी इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 100 खुद है। समझ में आया? अभी अगर मैं बोलूं बॉक्स के अंदर सपोज 1.99 है, ये खुद इंटीजर नहीं है, राइट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब इंटीजर नहीं होता उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। अभी इससे छोटा 1.99 से छोटा स्मॉलर सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 1 खुद है ना। 5.5 सोचो। अभी अगर मैं नंबर लाइन में दिखाऊँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 5.5 कहाँ पे रहता है? यहाँ पे, राइट। तो हमको क्या चाहिए? 5.5 खुद इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इससे छोटा, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 5 खुद है ना, बाकी सब तो 5 से छोटा है। सो दिस इज 5। समझ में आ रहा है? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका भी बहुत सुंदर सा वो ग्राफ दिया हुआ है बुक में, देख लो आप लोग। ओके, तो यहाँ तक था आज का डिस्कशन। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंक्शंस का। हाँ, वो देखने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे कुछ रिलेशंस दिया हुआ है और बोला वो फंक्शन है कि नहीं। क्वेश्चन में पूछा ये सब जो रिलेशंस है वो सब फंक्शंस है कि नहीं, एंड रीज़न बोलने के लिए मांगा है।
कि रीज़न क्या है, अगर फंक्शन है देन वाई और अगर नॉट फंक्शन है देन वाई। ओके, सो उसके बाद बोला डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए, तो बहुत ही ईजी है, हमने ये सब डिस्कस किया राइट। आप लोग सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ इन सबका एरो डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर 1 को मैं अगर एरो डायग्राम से दिखाता हूँ, समझ लो नंबर 1 ये नंबर सॉल्यूशन, देखो सिर्फ आप एरो डायग्राम ड्रॉ करते हो, इन सब का मैंने सिखाया राइट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ से ही आपको क्लियर हो जाएगा, आपको आपका खुद का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट सेट से आता है राइट। 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 17, ओके 2 5 8 11 14 17। और सेकेंड एलिमेंट क्या है, देखो ओनली 1, दिस वन। और 2 भी 1 के साथ पेयर बना रहा है, 5 भी पेयर बना रहा है, 8 भी पेयर बना रहा है, 11 भी पेयर बना रहा है, 14 भी, सबका इमेज 1। तो क्या ये फंक्शन है, देखो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है राइट, तो ये हो गया फंक्शन। इसका डोमेन क्या है, दिस वन। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, ओनली 1। डोमेन रहेगा ये वाला सेट कंटेनिंग 2 5 8 11 14 17, एंड रेंज होगा सेट कंटेनिंग 1। इस तरह से 2 भी देख लेना। नंबर 3 देख लो, 1 3 1 5 2 5, दो सेट है। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 2, मतलब ओनली 1 एंड 2। दूसरा एलिमेंट्स क्या है, सेकेंड एलिमेंट्स 3 5 5, मतलब 3 एंड 5। तो इस पेयर के हिसाब से 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3, नेक्स्ट 1 का इमेज 5, ओके 2 का इमेज भी 5। तो जल्दी से बोल दो, ये 1 का 2 इमेज आ रहा है, सो इट्स नॉट फंक्शन। Why it's function? Because each element of the first set has unique image in second set. Simple. What is the domain? This set is the domain. What is range? This one is range containing 1. Here it is not function. Why is not function? ये नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसके जैसा करना। नंबर 3 देखो, why is not function? Because the same element 1 has 2 different images, that's why it's not function. And when it is not function, there is no question about domain and range of the function. अगर क्वेश्चन बोलता फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, तो रिलेशन का डोमेन 1 2, रेंज 3 5, सिंपल। ओके, तो अभी क्वेश्चन 3 को देखो, एक्सरसाइज 2.3 का। f(x) is 2x minus 5। नंबर 2 जो है वो डोमेन एंड रेंज निकालने का क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि डोमेन एंड रेंज का क्लास जो होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग कोई भी मिस मत करना। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। f(x) is 2x minus 5, एक फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पूछा f(0) क्या होगा, f(7) क्या होगा, f(-3) क्या होगा राइट, ये सब वैल्यूज क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि f(x) अगर 2x minus 5 होता है, x के जगह पे यहाँ पे जो भी आएगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। अभी f ऑफ चौक बिठा दिया तो वो क्या होगा, 2 चौक minus 5, बहुत सिंपल है। तो f(0) क्या होगा, 2 × 0 - 5, 2 × 0 is 0, तो ये सिर्फ -5 रहेगा। सिमिलरली ये दोनों भी आप लोग निकाल सकते हैं राइट। f(7) क्या होगा, 2 × 7 - 5, तो 7 2 जो 14 - 5, तो ये आ रहा है 9। तो ये होमवर्क आप लोगों का, हाँ समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है। इस तरह का फंक्शन देखेंगे ना तो f(x) जो है ना, x की जगह पे जो आएगा वही वैल्यू इधर भी जहाँ पे x होगा वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ तक ही था आज का क्लास। आज के क्लास में और कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन 2 तरह से मिला हमको राइट। एक तो फॉर्मल डेफिनेशन था, दूसरा पेयर वाइज कन्वर्ट करके रिलेशन के कॉन्सेप्ट से फंक्शन का डेफिनेशन दिया। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिया हमने, देखा डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस व्हिच आर फंक्शन एंड सम ऑफ देम आर नॉट फंक्शन। क्लियर? उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया, जैसे रियल फंक्शन का वो आइडेंटिटी फंक्शन, देन कांस्टेंट फंक्शन, इस तरह का डिफरेंट फंक्शंस का हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, वो फंक्शंस होता है क्या है वो भी सीखा। ओके, एंड लास्ट में हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.3 का। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे और डिटेल्स में कि किसी फंक्शंस का
डोमेन या फिर रेंज कैसे निकालते हैं। ओके, तो आज का क्लास यहाँ तक ही। जाते जाते मैं बोल के जा रहा हूँ फिर से, अगर मेरा क्लास आपको समझ में आया, पसंद आया, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट मिले। ओके, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो मेरे पढ़ाने का ज़रूरत ही क्या है, राइट? वो मीनिंगलेस हो रहा है, वर्थलेस हो रहा है। तो आप लोग शेयर करो मेरे वीडियोस को जितना पॉसिबल हो सके। हाँ, एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ओके, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियोस आप लोगों को इजीली मिल जाए। दैट्स इट। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। टाटा, बाय बाय।